बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी की अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट को खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय से के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरेआम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसके चित्र को उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। तो उसका वॉलेट खो गया था। वो उसके लिए कल्पना कर रही है, विजुलाइज कर रही है, देख रही है कि उसका जो वॉलेट है उसको मिल गया है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की वॉलेट उसके हाथ में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास में लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया था जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के पीठ के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क किए जाने के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश की। कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट का बार बार याद आता रहा और उसने आखिर बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम देखा और उस नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसे फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है कि हर बार यही प्रतिक्रिया मिली है, माफ करें, इस नाम से कोई भी नंबर नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से उसकी चीजें खोई। उसका वॉलेट में कोई नंबर ही नहीं था। वो कह रही है खुद से कि क्योंकि वो विदेश गई थी, क्योंकि उसमें कुछ रखा ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर उसका वॉलेट जो है वो कल्पना करने से मात्र और वो उसके हाथ में आने की कोशिश कर रहा है। हम समस्या पर जब हम आकर अपना ध्यान लगाते हैं तो समस्याएं आती हैं। जब हम समाधान पे ध्यान लगाते हैं तो समाधान मिलता है हमें किसी चीज का। तो हम दिखेंगे आगे 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई और उसे वॉलेट मिल गया। और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचने के लिए
हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। तो आज का जो हमारा काम है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्यसूची। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उस उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिख दें। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुना गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि वह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है 28वां 18वां वो हमारा पूरा होता है। तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत बढ़िया वाली रील शेयर करने वाली हूँ जिसमें हमने किस तरीके से हमारा जो चेक है हम उसको भरते हैं। तो उसको आप देखना कि हम किस तरीके से चेक भरते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी हम कैसे करते हैं वो भी आप देखना। मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करिए। आप देखेंगे कि आपका मैजिक चेक बहुत जल्दी से पूरा हो गया। जादुई सूची हमें कैसे बनानी है वो भी हम बाद में आपके साथ में शेयर करेंगे। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं कमेंट में, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और आप कमेंट में मुझे ये भी बताया करिए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जो है 19वां चैप्टर। वाकई में ये इतना प्यारा चैप्टर है 19वां भी। आप बोल रहे होंगे मैं तो हर चैप्टर को प्यारा बोलती हूँ। यस, क्योंकि सारे चैप्टर इसके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हमारे जितना भी आप देखोगे कि हम एक एक कदम चलते हैं तो एक एक कदम चलते चलते हमारे कितने सारे कदम ऐसे उठ जाते हैं हम जब कदम चलाते हैं अपने, जो हमारी सफलता की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कदम हम देखेंगे किस तरीके से हमारी सफलता पहुंचाएंगे, हमें सफल करेंगे। सो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे सुबह 5:30 बजे। हमारे साथ होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, मॉर्निंग प्रेयर कीजिए और अपनी ग्रैटिट्यूड लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और हम एक नए चैप्टर के साथ, नई बुक के साथ हमेशा आपको सुबह सुबह मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।